चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.2 के प्रमेय नंबर 9.6 की। देखो, इससे पहले वाली जो प्रमेय थी उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, बहुत ज्यादा इधर उधर कर दिए थे ना। इसमें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, समझना, ठीक है। इसमें ज्यादा इधर उधर आपको घुमाएंगे नहीं। प्रमेय क्या कह रही है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं, समान दूरी पर, मतलब आपको ये दोनों चीजें समान दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है समान, तो हमें दिया गया है OQ बराबर हो जाएगा किसके, PO के, ठीक है। ये हमें बराबर दिया है। सिद्ध हमसे क्या करवा रहा है, समदूरस्थ जीवाएं जीवाएं समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में बराबर होती है। लंबाई मतलब AB बराबर है किसके, CD के। तो AB बराबर हमें सिद्ध करना है किसके, CD की। ये हमें मेन मकसद है हमारा, सिद्ध करना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आइए हम उपपत्ति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु A से O को मिलाया, बिंदु C से O को मिलाया, तो क्या लिखेंगे, बिंदु A, C को क्रमशः किससे मिलाओगे, केंद्र से या फिर O से मिलाने पर, केंद्र से मिलाने पर। इतना हमने कर दिया। अब एक बात बताओ, हमारी प्रमेय 9.4 क्या कहती है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है या समद्विभाजित करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, कि जो आपका AP होगा वो हाफ ऑफ, क्योंकि बराबर है AB के होगा, मतलब AB का आधा AP है, कहां से, और ठीक उसी प्रकार ऊपर से CQ किसके बराबर हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ CD के। ये दोनों चीजें कहां से निकल के आई हैं, प्रमेय 9.4 से निकल के आई है कि नहीं आई है, नहीं समझ में आया। 9. एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, अच्छा 9.3 है, 9.3 है, ठीक है। आप प्रमेय भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर प्रमेय आपको याद है तो ऐसे लिखते हैं, अगर नहीं याद है तो आप सीधा लिख सकते हैं। इतनी चीज समझ में आए। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब देखो, दो त्रिभुज कौन से बन रहे हैं, AO या APO बन रहा है ना, तो त्रिभुज APO तथा त्रिभुज CQO में, ये दोनों त्रिभुज आपके हैं। आप समझना मेरी बात को, AO बराबर CO के होगा कि नहीं, AO बराबर होगा CO के, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, या फिर वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। चलो यहां तक बात समझ में है। अब एक बात बताओ, हमें OP बराबर दिया गया है कि नहीं, देखो क्या दिया गया है हमें, PO बराबर है किसके, OQ के, दिया है कि नहीं दिया है, देखो OP बराबर है, समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी पर है, तो मतलब दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद एक कोण भी तो इसका 90 अंश है भाई, 90 अंश। जब किसी जीवा पर क्या डाला जाता है, केंद्र से एक रेखा डाली जाती है, तो कितने अंश में गिरती है, लंब पे गिरती है। आप प्रमेय पढ़ चुके हो। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण APO बराबर होगा कोण CQO के, बराबर कितना होगा, 90 अंश, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, क्या लिखेंगे, जीवा पर डाला गया लंब है, जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है। अब देखो, ये हो गई हमारी साइड, ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल। तो दोनों त्रिभुज किस प्रमेय से एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांग हो गए। त्रिभुज CQO से सर्वांग हो गया, किस प्रमेय से, साइड एंगल साइड प्रमेय से। अब जैसे कि तो तीसरी भुजा कौन सी बचती है, AP बराबर हो जाएगी CQ के कि नहीं हो जाएगी, AP बराबर हो जाएगी CQ के। अब एक बात बताओ, AP किसके बराबर है, समीकरण 1 समीकरण 2, AP किसके बराबर है, हाफ ऑफ AB के,
तो एपी की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एबी, और सीक्यू किसके बराबर है, हाफ ऑफ सीडी के, हाफ ऑफ सीडी के। कहां से, तो ये दोनों समीकरण 1 व 2 से। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब एक बात बताओ, ये दोनों हाफ और हाफ कट जाएंगे तो क्या बचा आपका, ए बी बराबर सी डी, और यही तो हमें सिद्ध करना था, ए बी बराबर सी डी। आपका सिद्ध हो गया कि ये दोनों जीवाएं आपकी क्या होंगी, बराबर होगी। समझ में आया आपको, ऑनलाइन बच्चों को समझ में आ रहा है। जो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देख लीजिएगा, अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखने से तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं इसको दोबारा आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये प्रमेय और इससे पहले वाली प्रमेय थोड़ी सी टेढ़ी है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात, चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बताते हैं आपको।